सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 के सेक्शन 3A को 2011 में दुरुस्त करार दिया था। 2013 में सिंध हाई कोर्ट ने ऐसी नोटिफिकेशन को गैर आईनी कैसे करार दे दिया? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे कलअदम करार दे सकती है? आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, जो दौरान समाअत इस केस के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। इस दौरान खालिद जावेद जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं और सिंध गवर्नमेंट के इस वक्त वकील है, उनके साथ मुकालमा हुआ। उनका चीफ जस्टिस का कहना था कि आप बार बार एडवोकेट फरोग नसीम की बात क्यों कर रहे हैं। एडवोकेट फरोग नसीम की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। फरोग नसीम अपनी इल्तवा की दरख्वास्त में कहते हैं कि बीमार हूँ, 1.5 माह बाद समाअत की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इंतहाई नामाकूल दरख्वास्त है। ये एक सीनियर वकील का रवैया है, जिसके साथ ही अदालत ने समाअत जो है उसको मुलतवी की। बाद ये कहा कि एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005 की सेक्शन 3A को 2007 में शामिल किया गया। अदालत को बताया गया सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर ही सेक्शन 3 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत की मंजूरी के नोटिफिकेशन के इजरा को सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा रखा। 2013 में सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार दिया था। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे हसीब भट्टी आपका।